Hello guys, I'm Anjali Singh from Ranchi and welcome to my vlog and we are come आ जाओ भाई, we are going somewhere और कहाँ जा रहे हैं इसके लिए आपको आगे की vlog देखनी होगी. So please keep watching. Guys, सुबह 4 बजे उठकर we were talking and we had a lot of good gossips, मतलब चुगली वाली नहीं. And sooner we will reach our destination और वहाँ पहुँच के आपको बताएंगे कि हम जा कहाँ रहे हैं. और इस सिटी ने काफ़ी सुहाने मौसम के साथ हमें वेलकम किया था. तो गाइस फाइनली वी आर इन वाराणसी और मैं आपको मौसम दिखाती हूँ. ये है मौसम. So she is my trip mate and one of the kindest soul I have ever met. You too. तो ये है हॉस्टल वाला रूम जो हमें अभी थोड़ी देर के लिए मिला है बिफोर चेक इन, अर्ली चेक इन का के लिए आई मीन. एंड आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है बनारस में. एंड दिस इज़ माई मच मैनिफेस्टेड एंड अवेटेड मोमेंट. सो लेट्स क्विकली चेंज एंड फिर मिलते हैं. So finally we have taken shower and this is our fit check. तो हम जा रहे हैं सबसे पहले काल भैरव मंदिर and she is my guide because मुझे एक्चुअली में कुछ नहीं पता है. and we are walking because हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना टोटो मिल रहा है ना रिक्शा मिल रहा है. एंड गाइस सिंस इट वॉज लाइक अ ट्रिप जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा वॉक करना था, बहुत गर्मी थी एंड वी डेंट स्लेप प्रॉपरली एट नाइट. तो हमने सबसे पहले सुबह नाश्ते में खा लिया था कचौड़ियाँ एंड सम जलेबी बिकॉज़ बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तबीयत ख़राब हो सकती थी अगर हम ब्रेकफास्ट नहीं करते. तो फिर हम चले जाते हैं पास के काली मंदिर को एक्सप्लोर करने. ये किसी राजा ने बनवाया था एंड इट वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल. यहाँ पे काफ़ी सुंदर सी शिवलिंग भी थी और वी वर रियली अमेज्ड बिकॉज दिस वॉज समथिंग जो कि अदामा ने भी एक्सप्लोर नहीं किया था एंड इट वाज समथिंग रियली न्यू. ये जस्ट बनारसी कचौड़ी के सामने है. मैंने आपको ये रोड दिखा दिया है. दिस इज़ जस्ट अ वे जहाँ से हम लोग काशी विश्वनाथ के मणिकर्णिका द्वार की तरफ जाते हैं. फिर हम वापस से वॉक करते करते पहुंच जाते हैं पशुपतिनाथ मंदिर. फिर हम कुछ देर घाट पे बैठते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं. ये था ललिता घाट जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और हमने मतलब लाइक थोड़ा पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में थोड़ा डिटेल कलेक्ट किया. उसके बाद हम जाते हैं राजराजेश्वरी मंदिर जहाँ पे माता अपने 3 रूप को धारण करती हैं और तीनों वक्तों पर मतलब सुबह, दोपहर और शाम को अलग अलग रूप उनका दिखाई देता है. हम उस मंदिर में जाते हैं, दर्शन लेते हैं और साथ ही में हम बहुत थक गए थे तो कुछ टाइम हम रेस्ट लेते हैं बिकॉज इट वॉज लाइक गेटिंग वेरी सनी और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था. एंड सिंस आई वॉज वेयरिंग ब्लैक आई वॉज फीलिंग मोर हॉट. गाइस तो हम हैं ललिता घाट पे एंड दिस इज़ गंगा जी और उसके साइड पे ना आई विल शो यू गाइस कैमल है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा साइट है. मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं उधर जाऊँ, उधर एक्सप्लोर करूँ क्या है. देखते हैं, लेट्स सी. अभी तो बहुत गर्मी लग रही है तो अभी थोड़ा देखते हैं क्या करते हैं. पर तो गाइस सुबह से बहुत खुश थे कि गर्मी नहीं है. अब इतनी गर्मी से बुरी हाल हो चुके हैं क्या ही बताएं. वी आर फीलिंग कि वी विल जस्ट फेंट. एंड थैंक यू जो भी गवर्नमेंट है जिन्होंने इस एस्केलेटर का इंतज़ाम किया है. सच अ लाइफ सेवियर. फिर मुझे वापस से जाना था काल भैरव मंदिर लेकिन मेरा मन कर गया कि अभी पास में मणिकर्णिका घाट है तो मैं क्यों ना चली जाऊं क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन था टू गो एंड सी वन. आई एम अलोन गोइंग टू मणिकर्णिका बिकॉज आई डोंट लाइक टू विजिट देयर. और मैं जब लास्ट टाइम भी आई थी तो मैं वहाँ गई नहीं थी तो मेरा मन था कि मैं एक बार भले दूर से जाके देखूँ. सो जाते हैं, आपको भी दिखाते हैं और मैं भी देखती हूँ. गाइस हम सबसे पहले सुबह काल भैरव टेम्पल के दर्शन के लिए निकले थे और अभी बज रहे हैं 12 और हम अभी जा रहे हैं. कैन यू लुक एट द स्वेट. फिर हम बहुत ज़्यादा वॉक करने के बाद पहुंच जाते हैं काल भैरव मंदिर. वहाँ पे तेल लेते हैं और धीरे धीरे लाइन में बढ़ते हुए उनकी दर्शन करते हैं. इट वाज वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा पैर जल रहा था बट दर्शन करके काफ़ी ज़्यादा सुकून मिला. एंड ही इज़ सच अ प्रोटेक्टर ऑफ काशी. बहुत ही अच्छा लगा उनकी दर्शन करने के बाद. बट देयर आफ्टर आई वॉज लेफ्ट विथ नो एनर्जी एंड आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक आई विल फेंट. तो फिर हमने हायर किया एक बाइक वाले भैया को और वो बाइक वाले भैया इतने कमज़ोर थे कि हमें ऐसा लग रहा था कि वो लिटरली स्कूटी से उड़ जाएंगे. फिर हम पहुंच जाते हैं दशाश्वमेध घाट के पास श्री कैफ़े और वहाँ पे हम अपना लंच करते हैं. सो वी हैव कम टू श्री कैफ़े विच इज़ नियर टू दशाश्वमेध घाट
क्या नाम है, दशाश्वमेध घाट, व्हाटएवर। एंड सबसे पहले हमने ऑर्डर किया है कोल्ड कॉफ़ी। लेट्स ट्राई दिस। एंड अगर ये कैफ़े अच्छा हुआ तो आप सब इसे ज़रूर ट्राई करना। मैं आपको लोकेशन और नाम अच्छे से डिटेल में बता दूँगी। और ये पता नहीं कौन से लोग हैं जो बाहर वेकेशन पे आके पढ़ाई कर लेते हैं। मेरे जैसे लोग तो घर पे ही पढ़ाई नहीं कर पाते। फिर आया ये खाना विच वॉज सो बैड कि रिग्रेटेड इट लाइक सो मच। ये खाना ऑर्डर करने का बिल्कुल मन नहीं था और ये खाने का भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन अब कोई ऑप्शन भी नहीं बची थी। फिर हम वापस से वही भैया को बुलाते हैं और हम आ जाते हैं अपने रूम में वापस। एंड दिस इज़ हाउ आवर रूम लुक्स लाइक। कचरा मैंने ही फैलाया है, डोंट माइंड। और अगर आप मेरा कंडीशन पूछे राइट नाउ, सो आई एम टायर्ड एज लाइक डेड। आई हैव जस्ट ज़ीरो टॉलरेंस टू गर्मी। डेड हो गया मैं। तो हम गए थे गौतमेश्वर महादेव मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर, काशीराज काली मंदिर, हाँ काशीराज काली मंदिर। उसके अलावा फिर हम गए थे पशुपतिनाथ मंदिर। उसके बाद हम गए थे राजेश्वरी मंदिर। उसके बाद फिर हम गए थे ललिता घाट। तो फाइनली चेक इन करने के बाद एसी टर्न ऑन करके अभी सो जाने का वक्त है, या तो फ़ोन स्क्रॉल करने का वक्त आ गया है। एंड दिस इज़ द मोस्ट कम्फर्टेबल थिंग टू डू ऑन दिस प्लैनेट। रिचार्ज हो रहे हैं हम अभी यहाँ पर रेस्ट करके। तो मिलते हैं सोकर उठने के बाद। तो गाइस आपको डिटेल्स देते देते मैं सो गई थी। ऑल्सो स्पेस इशू की वजह से आई कुडंट कंटिन्यू द वीडियो। एंड नाउ आई एम गोइंग फॉर शाम की आरती। और कौन से घाट जाएंगे, क्या क्या करेंगे, उसके लिए आपको आगे देखना पड़ेगा। वी आर नॉट गोइंग टू अस्सी घाट एंड दिस इज़ माई फिट। अब फटाफट तैयार होते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अब मेरा फेस कितना बेटर दिख रहा है भाई। मैं सुबह में कितनी गंदी होमलेस दिखने लगी थी गर्मी की वजह से, मतलब हद की गर्मी लग रही थी मेरे को। मैं बहुत अकबकी सा फील कर रही थी। तो हम हो गए रेडी और चलते हैं। फिर हम टोटो से आ जाते हैं गदोलिया चौक और थोड़ा सा टाइम बचा था तो वी डिसाइडेड कि हम चले जाते हैं जो शक्तिपीठ हैं 52 उनमें से एक विशालाक्षी मंदिर। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉक करना पड़ा, हमें लगा था पास में ही होगा। और एक और प्रॉब्लम है कि जो वहाँ पे वेंडर्स हैं ना या शॉपकीपर्स हैं, वो आपको कुछ भी प्रसाद पकड़ा देंगे। उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं और उन्होंने मेरे को काशी विश्वनाथ जी के प्रसाद को पकड़ा दिया विशालाक्षी मंदिर जबकि मैं जा रही थी। एंड आई जस्ट नीडेड अ लोटस, नथिंग एल्स। फिर हम वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं माता के और फिर उसके बाद हमें भागना पड़ा स्पीड में आरती के लिए, वरना हम पक्का लेट हो जाते हैं ना। वी एक्चुअली गॉट वेरी लेट, बट किस्मत अच्छी थी और शायद मेरा शक्ल भी थोड़ा अच्छा था, मतलब हम दोनों का, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा लोगों ने साइड दे दिया और हम थोड़े आगे चले। जानबेटा जी, अब हम घूमेंगे थोड़ा यहाँ के लोकल शॉप्स। पता नहीं क्यों पर ये डाइट कोक है और ये मुझे और मीठा लग रहा है। फिर हमने किया थोड़ा लोकल मार्केट को एक्सप्लोर, जिसमें वी गॉट सम प्रसाद, बिंदी, सिंदूर फॉर मम्मी लोग। एंड फिर हम धीरे धीरे वॉक करके बाहर की तरफ जाने लगते हैं सो दैट हम काशी एंटर कर पाएँ विश्वनाथ जी की आरती के लिए और ऑल्सो उनकी दर्शन और पूजा के लिए। और साथ ही हमने देखा कि श्रृंगार का सामान जा रहा था सामने से। इन बिटवीन वी वर ईटिंग पाइनएप्पल बिकॉज हमें दोपहर के बाद शाम में हमने कुछ खाया नहीं था और हमें भूख लग गई थी। फिर हम जाते हैं एंड वी ट्राइड रबड़ी, जो कि लाइक गंगा द्वार के पास था, उससे पहले था फ्रॉम गदोलिया चौक टुवर्ड्स मणिकर्णिका द्वार। ये आंटी बहुत ही बड़ी, मतलब एकदम क्यूट सी है। तारीफ जितनी की जाए उतनी थोड़ी है, काफी के मशहूर है। शी शुड बी अ ब्लॉगर गाइस, मतलब ट्रस्ट मी, ये सच में बहुत अच्छा है। साल में एक बार बनता है, इसमें डांस हो। काल भैरव जाइएगा। चलिए। तो बेसिकली गाइज वी हैव अटेंडेड शयन आरती और काशी विश्वनाथ जी के दर्शन भी हो गए। सो इट्स गोइंग टू बी 11 o'clock और इस रास्ते में बहुत कुत्ते हैं, सॉरी फॉर डिस्ट्रैक्शन।
मंदिर में भगवान जी के दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए थे, आरती अटेंड करके बहुत अच्छा लग रहा था। बट वी वर रियली वेरी थर्स्टी और हमें बहुत गर्मी भी लग रही थी और हमें अमूल की आइसक्रीम्स भी दिख गई थी, तो हमने सोचा कि उसे खा लेते हैं पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमें कुछ खाने का ज़्यादा ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा था एंड हमारा जो होटल था वो थोड़ा दूर था जिसमें रेस्टोरेंट भी अंडर कंस्ट्रक्शन थी, तो हमें रास्ते में दिखा डोसा एंड वी वर नॉट वेरी हंग्री, तो हमने वो बस बेसिक सा डोसा खाया विच वॉज फाइन इन टेस्ट। वो भैया का सांभर भी ख़त्म हो गया था और फिर हम निकल जाते हैं अपने होटल के लिए। हम वापस जाते हैं होटल में और उसके पहले हम बॉटल लेना भूल गए थे, बट देयर वाटर कूलर वॉज अवेलेबल, सो वी वेंट एंड वी फिल्ड अप आर बॉटल्स और उसके बाद हम चेंज करते हैं, थोड़ा रिलैक्स पोजीशन पे आते हैं। बट मेरे को स्पेस इश्यूज़ इतने ज़्यादा थे ना गाइज़ कि मुझे वो व्लॉग को एडिट करके असेंबल करना पड़ा, आई मीन दिस वेरी व्लॉग, एंड देन आई नीड टू मतलब लाइक आई हैड टू डिलीट ऑल द वीडियोज़ और इन सब के चक्कर में 2 बज गए थे और मुझे वापस से उठना था 4 बजे, लेकिन मेरे को शायद 4 बजे सुनाई नहीं दिया अलार्म एंड दिस वॉज द रीज़न वी मिस्ड मॉर्निंग आरती। हम थोड़ा लेट उठे और मेरे से काफ़ी लेट उठी अदाम्या बिकॉज हमें मॉर्निंग आरती की बिल्कुल भी आइडिया नहीं थी कि कितने बजे से होती है। कुछ लोग कह रहे थे 5, कोई 4:30, कोई 5:30। तो गाइज दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग, क्योंकि मैंने देखा था एक वीडियो में कि ऐसे स्ट्रेस कम होता है और शायद हेडेक भी कम होता है, ऐसे जैसे हम कर रहे हैं। ये वाला बाइक में क्या आप भी करते हो? दिस इज़ द कंडीशन हेड को रिलैक्स करने का, और ऐसे कुत्ते की तरह कोई बाहर चिल्ला रहा है, पता नहीं कौन है। मैंने क्लोजिंग तो वहाँ नहीं लिया था, आई हैव कम बैक टू रांची एंड मैं क्या बताऊँ, मतलब मेरा जो वो एक्सपीरियंस था दैट वाज सरियल एंड नाउ मैं एम नॉट फीलिंग ओके हियर। मतलब मेरा ऐसा मन कर रहा है, मेरे दिमाग में पूरे टाइम बनारस की बातें चलती हैं। वो मोमेंट चलता है जब मैंने उनकी मूर्ति को देखा, मतलब उनके शिवलिंग को देखा एंड मेरे को लगा कि यार गॉड इज़ लाइक वेलकमिंग मी ओपन हार्टेडली। उन्होंने मेरे को एक वापस से मौका दिया। मेरे से एक गलती हो गई थी जिसमें मैं उनका दर्शन नहीं कर पाई थी, मैं लाइन से पुश होके चली गई आगे बिकॉज़ मुझे समझ ही नहीं आया कि सामने ही उनके शिवलिंग है और मैं बहुत कंफ्यूज हो गई कि प्रसाद क्या करना है, पंडित जी को क्या देना है, कैसे करना है, और उतनी देर में मैं आगे निकल गई, मैं देख ही नहीं पाई, मतलब प्रणाम भी नहीं कर पाई एंड आई वॉज फीलिंग वेरी सैड। बट उसके जस्ट बाद उन्होंने मेरे लिए ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट कर दिया। एक भैया मुझे मिल गए टू हेल्प मी आउट एंड उन्होंने हमारी एंट्री करा दी वो साइड वाले रास्ते से, और फिर आराम से उनका प्रणाम करके फिर हम बाहर आते हैं। पूरा डे जो था ना दैट वाज सो मेस्मराइजिंग एंड इट वाज अ ब्यूटिफुल जर्नी। मैं बहुत एक्साइटेड थी सेकेंड डे के लिए, और सेकेंड ब्लॉग में आप देखना कि मेरा सेकेंड डे और भी कितना ज़्यादा मज़ेदार था। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड पार्ट 2 के लिए आप वीडियो में बने रहे। वेरी सून आई विल बी अपलोडिंग दैट टू।